ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कबल तौबा कर लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जो निशानियां बताई हैं उनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयाँ अभी ज़हूर पजीर नहीं हुई। उन पेशन गोई में से एक बड़ी पेशन गोई हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है, जो क़यामत से पहले होगा। रसूल अल्लाह ने हदीस में खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का मदीना की तरफ चिमट जाएगा। उस वक्त नबी की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रोहे ज़मीन पर होगी। लिहाजा आपने फरमाया दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुवाकिफ यानी मोहम्मद होगा। उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाकिफ यानी अब्दुल्ला होगा, जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़्यादतियों से भरी हुई थी। इस रवायत से पता चलता है कि कर्बे क़यामत मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी। हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। उस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अतात करने वाले होंगे जो जुल्म और ज़्यादती करेंगे और अवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। उस तारीख दौर में एक नूर फूटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब ज़माने जाहिलियत में कुफ्र और शिर्क किया करते और पूरी दुनिया में जुल्म और सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था। बिल्कुल उसी तरह कर्बे क़यामत के उन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी को मबूस फरमाएगा। लिहाजा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम की जानिब से। फिर आपने फरमाया मेरी उम्मत में से एक खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह इब्तदा मदीना से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रवायत से मालूम होता है कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर होने से कबल मुसलमानों की माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर कैसे होगा, इसके मुतल्लिक मुस्तदरी अल हाकिम के मुतल्लिक रवायत मिलती है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ज़ील कदा के महीने में कबाइल के दरमियान कशमकश और मुआहिदा शिकनी होगी, लिहाजा हाजियों को लौटाया जाएगा और मीना में जंग होगी। बहुत ज़्यादा कत्लो आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अकबा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भागकर वो रुकन और मुकामे इब्राहिम के दरमियान आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसको पसंद नहीं करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बैत करने वालों में से ज़मीनों आसमान वाले खुश हो जाएंगे जब लोग भागे भागे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, तो उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी काबा से लिपटे रो रहे होंगे। चुनाचा लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे आए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे अफसोस तुम कितने मुआहिदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद वो ना चाहते हुए भी बैत करेंगे। फिर आपने फरमाया ए लोगों जब तुम उन्हें पा लेना
तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी को लोग इन निशानियों में से पहचान लेंगे और उनके हाथों पर बैत करेंगे। आप उम्मत पर रहनुमा साबित होंगे। दरअसल हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर होने से कबल ही कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खरूज, सूरज का मगरिब से तलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना है, जिनकी पेशगोइयां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में की। लिहाजा इन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतजार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीबी आने वाला है। अहादीस शरीफ में हजरत इमाम मेहदी का हुलिया और शक्लो शमीम तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हजरत अबू सैयद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी, ऊंची नाक वाले। वो रूहे जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक जमीन पर बरसर इक्तदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम मेहदी के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे, जिन्हें आपकी जिंदगी में ही आपको आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क के मस्जिद के शिरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हजरत इमाम मेहदी नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है। लिहाजा हजरत इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर इमामत करवाएं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे, और उसके बाद बैतुल मुकद्दस की फतह होगी। अहले तशी के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और हजरत इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और फातिमा की औलाद में से थे। नेज़ इमाम मेहदी ग़ैबत में हैं और जिंदा हैं, यानी उनकी उम्र हजरत खीजर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे।